अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है और पीछे हम लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा चीज देखे। लास्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर था। ऑपरेटर में हम लोग देखे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर वो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, उसका कुछ स्पेशलाइज्ड काम में यूज होता है, जहां पे आपको किसी तरह का कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन कहाँ करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए बहुत सारा ऐसा हमारे पास सिचुएशन होता है प्रोग्रामिंग में, जहां पे आपके लिए जरूरी होता है कि आप डेटा को कंपेयर करें, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन लेके या तो किसी चीज का सिलेक्शन करे या किसी चीज का रिपीटेशन करे, वो डिपेंड करता है आगे क्या क्या होता है। लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा बेसिक चीज बताएंगे। कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा जाता है? इंस्ट्रक्शंस। और वो इंस्ट्रक्शंस को यहां पे क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। तो आपका एक प्रोग्राम के अंदर एक या एक से ज्यादा हजारों लाखों इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स हो सकता है। जब बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का बात आएगा, जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने का बात आएगा, मतलब रन होने का बात आएगा, तो आपका स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है, उसी चीज को बोला जाता है एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम या इन प्रोग्राम। क्या भाई आपका प्रोग्राम में बहुत सारा लाइंस लिखा हुआ है, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, किसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, या कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, या कौन सा चीज कितना बार एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट कितना बार एग्जीक्यूट होगा, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो इन प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, सेलेक्टिवली और इटरेटिवली। प्रोग्राम जो है अगर उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है तो वो सीक्वेंस में रन कर सकता है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक। अगर 10 स्टेटमेंट है, 10 स्टेटमेंट्स है, तो पहला स्टेटमेंट रन होगा, उसका फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, करते करते कहां तक चला जाएगा? 10 तक। तो वो होता है सिक्वेंसली, अभी दिखाएंगे उसको एक डायग्राम से भी। एक होता है सेलेक्टिवली, जहां पे ऐसा होता है कि आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। जैसे एक तरफ 5 स्टेटमेंट है, एक तरफ 4 स्टेटमेंट, एक तरफ 3 स्टेटमेंट है। मान लो 3 सेट है और तीनों में से सिलेक्शन होगा, तीनों में से कोई एक रन करेगा, बाकी 2 रन नहीं करेगा। या 2 है तो दोनों में से कोई एक रन करेगा, बाकी रन नहीं करेगा। 4 है तो 4 में से कोई एक रन करेगा, बाकी रन नहीं करेगा, तो उसको सेलेक्टिवली बोलते हैं। और इटरेटिवली का मतलब होता है रिपीटेटेड। मतलब अगर आपके पास मान लो कि बहुत सारे स्टेटमेंट, उसमें कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, 2 3 4 स्टेटमेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा बार रिपीट होगा, मतलब बाकी सब एक एक बार होगा, और वो 4 हो सकता है या 3 हो सकता है या 2 या 1 भी हो सकता है या 50 भी हो सकता है, जो एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तब आगे बढ़ेगा, तो उसको इटरेटिवली बोलते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन। तो चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, कुछ भी पढ़ रहे हैं, या आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वेबी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सेल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हर लैंग्वेज के अंदर इस तरह का आपको क्या दिया रहता है? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दिया रहता है। वो बताएंगे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है आगे, जिसके हेल्प से आप प्रोग्राम को सिक्वेंसली रन करा सकते हैं, सेलेक्टिवली रन करा सकते हैं, या इटरेटिवली रन करा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा। पहला क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस ऐसा होता है जहां पे क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ये स्टेटमेंट है बहुत सारा, देखो ये लाइन जो है मान लो स्टेटमेंट है, तो पहला लाइन से शुरू होगा, इसको एक बार रन करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर अगला लाइन में ये इसको रन करेगा, इसको रन करेगा, फिर इसको रन करेगा, ऐसे एक एक करके सारे स्टेटमेंट को एक एक बार रन करेगा। सारा स्टेटमेंट रन होगा और एक एक बार रन होगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रन नहीं होता है, और कोई भी स्टेटमेंट छोड़ा नहीं जाता, सब रन करेगा और एक एक बार रन करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तक जितना भी सी शार्प का प्रोग्राम बनाया है या जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया, सॉरी, उसमें क्या है, हम लोग को जितना भी कोड लिखे वो सारा का सारा क्या है? सेलेक्ट, तुम्हारा सिक्वेंशियल ही है, सारा का सारा क्या है? सिक्वेंशियल हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपको स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब सिलेक्शन में क्या होता है? तो पहले सीक्वेंस में देखो क्या, द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मींस द स्टेटमेंट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। स्टेटमेंट एक के बाद एक रन होगा। दिस रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट देखोगे तो हमारा क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज यूज करने का जरूरत नहीं है। सीक्वेंस सबसे सिंपल होता है, जहां पे एक के बाद एक के बाद एक 10 लाइन लिख दीजिए, 10 लाइन क्या हो जाएगा? रन कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है? द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मींस द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑफ द कंडीशन टेस्ट। अब देखो हम बोले थे ना कि कहीं कहीं पे आपको कंडीशन चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, तो जहां पे सिलेक्शन आएगा, लूपिंग आएगा, वहां पे तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा। तो सिलेक्शन में क्या है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शन होगा। इसे यहां देखो, ये तुम्हारा सिलेक्शन का है, ऊपर से रन हुआ शुरू हुआ, मान लो ये एक बार रन हुआ, इस अभी सीक्वेंस है, दूसरा रन हुआ, तीसरा रन हुआ। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको डिसीजन लेना होगा।
ऊपर से एक एक करके रन होते आया और यहां पे आके डिसीजन होगा, यहां के क्या होगा, डिसीजन। अब एक रास्ता इधर से जा रहा है और एक रास्ता इधर से जा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि एक रास्ता यहां से जा रहा है और एक रास्ता, 3 4 5 जितना चाहे उतना रास्ता हो सकता है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि डिसीजन के बाद वो एक ही रास्ता पकड़ेगा। अगर इस रास्ते को पकड़ा तो इधर जो जो स्टेटमेंट आएगा उसको रन कराएगा और फिर वो नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, मतलब ये वाला रन नहीं होगा। अगर ये रास्ता पकड़ा, ये तीनों को रन कराया, अब फिर नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, ये वाला रन नहीं होगा। या इस रास्ते से आया तो यहां पर अगर कुछ है तो रन होगा, फिर नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, ये दोनों रन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 3 है, 4 है, 5 है, उसमें से कोई एक ही रास्ता पकड़ेगा और उस रास्ते में एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, जितना भी, कोई जरूरी नहीं कि दोनों में 3, अगर 2 रास्ता दोनों में 3 3 ही होगा। हाँ, बात पहले समझो, ये दोनों में से कोई डिसीजन हुआ या चारों में से कोई एक डिसीजन हुआ, काम करके फिर नीचे आएगा, फिर नॉर्मल जैसे क्या होता है, एक एक करके रन करना शुरू कर देगा। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपका एक से ज्यादा ऑप्शन होगा और उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, बाकी क्या होगा, रन नहीं करेगा। तो वैसे एग्जीक्यूशन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव या कंडीशनल फ्लो बोलते हैं। तीसरा जो फ्लो होता है वो होता है हमारा लूपिंग और इटरेशन। द इटरेशन कंस्ट्रक्ट मींस रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कंडीशन। इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी मान लो यहां ऐसा होगा कि देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, ये लाइन एक बार रन करेगा, ये लाइन एक बार रन करेगा, ये लाइन एक बार रन करेगा, ये लाइन एक बार रन करेगा। अब ये देखो, ये 3 लाइन ऐसे घेर के हम बनाए डायग्राम समझने के लिए। अब यहां पे क्या होगा, यहां आएगा कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन उसको मिला सही, तो कंडीशन कैसे चेक होता है वो सब आगे बात करेंगे। ये आएगा, ये तीनों को रन करेगा, अब फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहां कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर उसको कंडीशन सही मिला फिर आएगा, फिर इसको रन करेगा, फिर पर, तो ये तब तक रिपीट करेगा जब तक यहाँ पे कंडीशन सही मिलते रहेगा। जैसी कंडीशन, अब कंडीशन क्या होता है, सही गलत क्या होता है वो आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे कंडीशन गलत मिलेगा तो यहां से बाहर आ जाएगा, अब फिर यहां से एक एक करके रन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये 3 ऐसा स्टेटमेंट हो गया डायग्राम के हिसाब से, जो एक से ज्यादा बार रिपीट करेगा। 2 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है, 200 बार भी हो सकता है, 2 लाख बार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कब तक यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू मिल रहा है, कब तक हम लोग को कंडीशन सही मिल रहा है। ये 3 तरह का स्टेटमेंट हमारे पास हो सकता है। तो पहला जो है उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक के बाद एक बाद एक लिखते चले जाइए, जैसे अभी हम सीक्वेंशियल फ्लो बताएंगे, ठीक है, और उसको समझाएंगे कि सीक्वेंशियल फ्लो में थोड़ा सा 5-7 लाइन का कोड बना देंगे और दिखाएंगे कैसे एक के बाद एक सारा स्टेटमेंट रन कर रहा है। तो देखते हैं उसका फिर सेलेक्टिव के लिए क्या करना होगा, इटरेटिव के लिए क्या करना होगा, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या देखें कि हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो इन प्रोग्राम क्या होता है और सीक्वेंशियल फ्लो कैसे काम करता है। तो चलिए आते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहां एक फाइल ऐड करते हैं, सीक्वेंस डेमो डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल का जो बेसिक कोड होता है उसको उठा लेते हैं यहाँ पे। यहां देते हैं सीक्वेंस डेमो, और यहां 2 नंबर हम लोग क्या करते हैं, या एक काम करते हैं, आपको कोई बोला गया कि एक इंप्लॉई है उसका सैलरी इनपुट लीजिए, क्या लीजिए, सैलरी इनपुट। चलो यहां एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट सैलरी इक्वल्स टू पार्स आईएनटी, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहां पर लेते हैं प्रॉम्प्ट एंटर योर सैलरी। सैलरी आ गया। अब आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है डीए। डीए क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जब सैलरी कैलकुलेट होता है तो एक सैलरी नहीं, एक बेसिक होता है, सॉरी क्या होता है, बेसिक, इंटर योर बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी पे बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, जैसे मान लो डीए, तो कोई कोई कंपनी होता है जहां सब जगह अलग अलग डीए मिलता है। जैसे मान लो कभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे 30% ऑफ बेसिक मिलता है, तो यहाँ पे 30% ऑफ बेसिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिक का 30%, तो बेसिक इंटू 30/100। फिर एक होता है एचआरए, मान लो 20% एचआरए है, ठीक है, यहां कर दोगे बेसिक इंटू 20/100। फिर टीए है मान लो 10% है,
तो बेसिक इंटू 10/100। फिर एक ग्रॉस सैलरी होता है भाई, टोटल अब आपको मिलेगा कितना, तो आपको मिलेगा बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए। अब कुछ डिडक्शन भी होता है, कटता भी है, जैसे मान लो पीएफ कटेगा, तो पीएफ प्रोविडेंट फंड वो 12% कटेगा बेसिक का, तो बेसिक का 12/100। अब जो डिडक्शन होता है तो ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस होता है तो नेट सैलरी निकलता है, आपको कितना हाथ में मिलेगा काट कुट के। तो आपको मिला था कितना ग्रॉस में, जो है आपको मिलने वाला था, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा पीएफ, तो आपको नेट सैलरी निकल गया। तो देखो हम लोग यहाँ पे कितना लाइन लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या होगा रन करेगा। उसके बाद और भी लाइन लिखता है, हम लोग सबको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पहले देते हैं हम लोग बेसिक सैलरी, कि बेसिक कितना मिल रहा है भाई, यहाँ दे दिए कि बेसिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बेसिक के बाद ये कितना मिल रहा है डीए, डीए वाला डीए वेरिएबल में है, तो जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे काम, जितना लाइन लिखेंगे सारा रन करेगा। एचआरए कितना मिलने वाला भाई, बेसिक डीए एचआरए, फिर टीए था, टीए नाम से वेरिएबल है, फिर ग्रॉस सैलरी था, सब जोड़ के आपको कितना मिलने वाला था, जो फाइनल आपको मिल रहा अर्निंग्स है, तो वो ग्रॉस नाम के वेरिएबल में है। फिर डिडक्शन पीएफ, पीएफ कितना कटेगा, तो वो पीएफ में जाएगा, पीएफ को प्रिंट कर दिए। और नेट सैलरी आपको मिलेगा कितना, नेट सैलरी एन सेल में, तो देखो कितना सारा लाइन लिख दिया हम, यहां से लेकर इतना सारा। तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, ये जब भी रन करेगा पहला लाइन रन करेगा, फिर यहां से आगे बढ़ेगा, और ये सारा का सारा एक एक बार रन करके आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे देखो सैलरी मांगा, अब तुम दे दिए 10,000, कितना दे दिए 10,000, 10,000 बेसिक। अब यहाँ तो कुछ प्रिंट हुआ नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम बताए थे इंस्पेक्ट में जाके और यहाँ कंसोल में जाना पड़ता। तब देखो क्या बेसिक क्या प्रिंट किया 10,000, 3,000 क्या प्रिंट किया डीए, क्योंकि 30% था, 20% क्या था एचआरए था 2,000, टीए कितना था 1,000, तो सबको जोड़ दोगे कितना हो गया 16,000। अब 1,200 रुपया क्या कट गया 12% पीएफ, तो 16,000 में से 1,200 माइनस कर दोगे तो नेट सैलरी कितना आ गया 14,800 आया। तो सारा काम हुआ कैलकुलेशन हुआ तभी तो ये आ रहा है ना, एक एक बार सारा रन हुआ। तो इस तरह से जब हम लोग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लाइन एक एक करके एक एक करके एक एक करके लिखते चले गए, हमको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिख रहा, जितना लाइन 10 लाइन 50 लाइन 100 लाइन 1,000 लाइन 1,00,000 लाइन, जितना लाइन लिखना है एक के बाद एक के बाद एक लिख दो, सब एक के बाद एक के बाद एक रन कर जाएगा। तो इस तरह का जो फ्लो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, सिलेक्शन, क्या देखेंगे चलिए अगले वीडियो में देखते हैं सिलेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कितने तरह का होता है और सीक्वेंशियल प्रोग्राम कैसे काम करता है। और ये जो चीज बता रहे सीक्वेंशियल सिलेक्शन या इटरेशन, ये आपको हर लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। एक जगह आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सेम चीज सी के अंदर भी है, सी प्लस प्लस के अंदर भी है, जावा के अंदर भी, सी शार्प के अंदर भी, पाइथन के अंदर भी है, बस थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज हो जाता है, बाकी काम यही होता है। कॉन्सेप्ट क्या रहता है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लगभग सेम होता है। तो बेसिक्स जो है हर प्रोग्रामिंग का सेम है, एक प्रोग्रामिंग में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आसान हो जाता है।